अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आज के आपके नए सबक में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे पिछले सारे असबाब देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले जाके वो असबाब देख लीजिए। उसको देख लेने से आपको आगे आने वाले नए सबक के अंदर बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले सिफात के चार इशारे कौन कौन से थे याद करिए। मैं आपको दोबारा याद करा देता हूँ। बारीक, मोटा, मोटा, ऊंचा और बहुत मोटा ऊंचा। तजवीज में सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीजें हैं, तीन पिलर्स हैं। कौन कौन से? मखारिज, सिफात और कवाइद। तो आपने इन तीनों चीजों के ऊपर गिरफ्त हासिल करनी है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मखारिज और सिफात। क्या पढ़ रहे हैं? मखारिज और सिफात। मखारिज हमने काफी हद तक पढ़ ली है और सिफात के हमने चार चार इशारे याद कर लिए। कौन कौन से? कुछ अल्फाबेट बारीक होते हैं, कुछ अल्फाबेट मोटे होते हैं और कुछ अल्फाबेट मोटे के साथ ऊंचे भी होते हैं और कुछ अल्फाबेट बहुत मोटे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। तो ये चार सिर्फ थे अल्फाबेट्स की। तो दोस्तों, सबसे पहले हुरूफ की नज़म। इस नज़म को जरूर याद कर लीजिए। इस नज़म को याद कर लेने से आपको मखारिज, सिफात और कुरान पाक पढ़ने के कवायद को समझने और पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो मेरे साथ साथ पढ़िए। चार हैं होठों से माँ बा वफा, चार हैं होठों से माँ बा वफा, जबान की नोक से 12 सादा वो, जबान की नोक से 12 तादा तो, tongue has many za sa so, tongue has many la la रा। तो बस दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आगे के अल्फाज। कौन से? ज, श, या। कौन से? ज, श, या। ज, श, या। ज, श, या का मखरज बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल सेम है। क्या? जबान का बीच का हिस्सा ऊपर के तालू की तरफ उठाए, ऊपर के तालू की तरफ उठाए तो क्या आता हो जाएगा? ज, श, या। ज, श, या। लेकिन याद रखें, जा को अदा करते वक्त आपकी जबान ऊपर के तालू की तरफ थोड़ी सी लगेगी, लेकिन श और या को अदा करते वक्त आपकी जबान ऊपर के तालू की तरफ नहीं लगेगी। और एक बात और, शाह को सा की तरह मत पढ़िए। मिसाल के तौर पे अशहदु को असहदु मत पढ़िए। ये मजहूल तरीका है, मारूफ तरीका नहीं है। और या को या की तरह पढ़िए, ना कि या। जो बच्चे यूं करते हैं और जो भी इस तरीके से पढ़ता है, ये सही तरीका नहीं है। ये मजहूल तरीका है, मारूफ तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पे या अय्युहल मुज़म्मिल, ना कि या अय्युहल। ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है, मजहूल तरीका है, मारूफ तरीका नहीं है। तो या का मखरज क्या है? जबान के बीच का हिस्सा ऊपर के तालू की तरफ उठाएं तो या अदा हो जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, यस यस। जब हम यस बोलते हैं तो आप नोट करें आपकी जबान कब कहाँ लगती है। और अब जब हम पढ़ेंगे आई, आई, तो जब हम आई पढ़ रहे हैं तो हम मखरज उसका समझ पा रहे हैं कि जबान ऊपर की तरफ उठी है। जैसे कि आप बोले दुबई, दुबई। जब आप दुबई बोलेंगे तो दुबई का जो बई है ना, बई, वो आप नोट करें कि वो अदा करते हो और आपकी जबान ऊपर की तरफ उठेगी। तो बस दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले कोई क्विज पूछ लेता हूँ और आप मुझे उसका एक क्विक आंसर कर दीजिए। जा, शा, या के लिए जबान के बीच का हिस्सा कहाँ लगाना होता है? ऑप्शन आपके पास ये है। बिल्कुल सही जवाब, ऊपर के तालू से। बहुत खूब। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी मशक कर लेते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप मेरे साथ पीछे पीछे पढ़िए। आई, I, आई, I, या ya, ये यू, you, या ya, ये यू, you, यन yan, yin yin, युन, yun, यन yan, yin yin, युन। yun, आई, I, अलैहिम, alayhim, आई, I, अलैहिम। alayhim, या, ya, यौमा, yawma, या, ya, यौमा। yawma, yi, ये, युहयी, yuhyi, ये, yi, युहयी। yuhyi, यू, you, युमीतु, yumitu, यू, you, युमीतु। yumitu, बहुत खूब। बस दोस्तों, अब मैं आपसे लास्ट में बस एक क्विक क्विज पूछ लेता हूँ और आप मुझे उसका एक क्विक आंसर कर दीजिए। बताइए, ज, श, या का मखरज एक ही है या अलग अलग है?
बिल्कुल सही जवाब, बहुत खूब। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस सबक की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। मुझे पता है आपको मुश्किल का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका कुरान पाक बिल्कुल सही हो जाए। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल आपको एक नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।